हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि आरओ पेपर जो है वो लीक हो चुका है और उसके लिए आयोग ने एक कमेटी भी बैठा दी है, साथ ही साथ एसटीएफ को भी जांच के लिए बोला है। आइए जानते हैं वे सबूत कौन से हैं, वे एविडेंस कौन से हैं जिनके आधार पर एसटीएफ जांच करेगी, या जिनके आधार पर स्टूडेंट्स में इतना बड़ा रोष है, वे सबूत कौन से हैं। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि अभी हाल ही में 5 फरवरी को एक विधेयक भी पास हुआ था। इन्हीं परीक्षाओं में जो लीकेज हो रहा है, इन्हें रोकने के लिए एक विधेयक पास हुआ था। मैं उन सब के बारे में बताऊंगा, मैं सभी सबूत बताऊंगा जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आरओ का पेपर 100% लीक हुआ है। आइए जानते हैं। सबसे पहले कमीशन का वो नोटिस देखिए, सबसे पहले कमीशन का वो नोटिस देख लीजिए। देखिए इसमें कमीशन ने क्या कहा है। इसमें कमीशन ने कहा है कि हम आयोग ने इस पूरी की पूरी जो भी घटना है, परीक्षा है, इसकी जांच हेतु एक आंतरिक समिति, एक समिति, ये एक समिति दिख रहे इसका, और साथ ही साथ सारे बिंदुओं पर एसटीएफ को भी बोला है। तो आंतरिक समिति प्लस एसटीएफ दोनों जांच करेगी। अब ये सरकार का दायित्व है, उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है कि वे किस तरीके से जांच करती है। वे अगर सही तरीके से जांच करेगी तो सब कुछ पता चल जाएगा, और वो अगर वे यही घोल मोल करती रही तो आप समझ सकते हैं 5-6,90,000 स्टूडेंट्स का भविष्य गर्त में है। इससे पहले 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, आरओ के पेपर में ही। आरओ के पेपर में 2016 में भी यही हुआ था। ये तो सरकार की तरफ से ये स्टेप लिए गए हैं। अब देखिए वे सबूत कौन से हैं। सबसे पहला सबूत ये जो आंसर की है, ये आंसर की सबसे पहला सबूत है ये आंसर की। जो टाइम देख लीजिए इसमें 8:41 पर ये वायरल हो गई थी। और इसमें सबसे बड़ा ये देखिए, यहां पे क्या लिख रहा है, फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स। सपोज कीजिए आप कि अगर किसी टेलीग्राम ग्रुप पे या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर ये फैल गई, सीट है 411, खत्म। 411 सीट है, ऐसा तो नहीं है 400 स्टूडेंट में ही फैलेगी या किसी 200-300 स्टूडेंट्स, ये तो फैलती जाती है। फिर तो वायरल जो चीज होती है वो वायरल होती जाती है। तो सोचिए जो वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके फ्यूचर का क्या होगा। उनका फ्यूचर अब सरकार के हाथ में है, अब जो समिति बनी है उसके हाथ में, और जो एसटीएफ है उसके हाथ में है। नेक्स्ट एविडेंस देख लेते हैं। देखिए ये गाजीपुर का है, ये गाजीपुर का है, जहां पर ये दूसरा एविडेंस, जहां पर पेपर 9:30 बजे से पहले सील खुल गई थी। ये वहां का एविडेंस है। देखिए मैं पूरा बताऊंगा कि जो वहां का प्रभारी था उसने एक्सेप्ट भी किया, हां सील खुल गई थी, पेपर दिख गया था, मिल गया था। इसका मतलब सील खुली मिली थी, इसका मतलब पेपर आउट हुआ था। सील खुली मिली का मतलब यह है कि पेपर आउट हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब सील खुल गई टाइम से पहले तो पेपर कहां गया, उससे निकल के कहीं तो गया होगा, उसका 1 सेकंड के अंदर फोटो ले लिया होगा और फिर तुरंत उसे पैक कर दिया। देखिए वे प्रभारी ने क्या कहा, देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जो सरकार है उन्होंने भी इसका मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव ने भी इसका मुद्दा उठाया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है ये, गाजीपुर के एसएम नेशनल कॉलेज मचटी केंद्र में ये घटना हुई। जो पेपर सील की जो घटना हुई वो यहां पर हुई, गाजीपुर में। अब देखिए, आपत्ति जताने पर परीक्षा केंद्र के प्रभारी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रभारी ने गलती भी मानी। इसका मतलब प्रभारी ने गलती मानी का मतलब है, इसका मतलब पेपर आउट हुआ। देखिए प्रभारी ने गलती मानी, ये इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। मैं नहीं जानता कि क्या होगा,
क्या एसटीएफ की जांच क्या बताएगी या समिति क्या बताएगी, लेकिन जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। और हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है, मैंने आपसे ये बोला था कि 17 मार्च का पीसीएस का एग्ज़ाम है। आपको पता है 17 मार्च का पीसीएस का एग्ज़ाम है, पेपर आउट हो गया। ये हमारे हाथ में तो था नहीं, ना आपके हाथ में था ना किसी के हाथ में था, हो गया हो गया। लेकिन क्या आप इसकी वजह से अपना 17 मार्च के पेपर को, जो आने वाला पेपर है उसके लिए आप टाइम वेस्ट करेंगे? नहीं, आपको अपने 17 मार्च का ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। कुछ होते हैं लोग, मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें बहुत हेटर्स थे, कितने सारे हेटर्स थे जिन्होंने गंदे गंदे भद्दे कमेंट किए। लेकिन खैर, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉजिटिव लोग भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग इसी में टाइम वेस्ट करेंगे तो 17 मार्च का खो देंगे, 17 मार्च। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, कल 14 तारीख है, कल 14 तारीख है और यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ रहा है। यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ रहा है। जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स है, सीरियस स्टूडेंट्स है, जांच चल रही है, जो चल रहा है। आप 17 तारीख के चक्कर में, 17 तारीख का आपका पीसीएस का एग्जाम है और कल यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। टाइम वेस्ट मत कीजिए, नहीं है टाइम। मैं एक टीचर हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको सही राह दिखाने की। जो हेटर्स है, जो जिनकी मानसिकता नेगेटिव है, मैं नहीं जानता वे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी मानसिकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है मैं उन्हें भी यही सलाह दूंगा कि जांच चल रही है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 17 तारीख का पीसीएस का एग्जाम है, इसे भी अपने दिमाग में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और कल यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर री एग्जाम हुआ तो सभी का होगा, नहीं हुआ तो फिर आप हाथ मलते रहना कि 17 मार्च भी हमने खो दिया। ठीक है, 220 वैकेंसी है हमें पता है, लेकिन हम सभी को पता है कि 150 वैकेंसी बढ़ जाती है, तो 350, 300, 350 मान के चलिए। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप पीसीएस की तैयारी में लग जाइए और यूपीएससी की तैयारी में भी लग जाइए। कोई ये हलवा नहीं है कि 2 दिन पढ़ लेंगे तो आप कर लेंगे। इसे कवर करने के लिए तो हिंदी था, लेकिन उसे कवर करने के लिए हिंदी नहीं होगा। ठीक है, खैर ये भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, आरओ के पेपर में दोनों पेपर लीक हुए। गजब की बात ये है। और जो ये है ना, ये आंसर की, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन आंसर गलत है। बताया तो, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। जिसने भी आंसर की बनाई होगी वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा। ये भी गलत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये मतलब पेपर आया कैसे और इसकी आंसर की बना दी गई। इसका मतलब पेपर सुबह में लीक हुआ है, सुबह में पेपर लीक हुआ है, अर्ली मॉर्निंग, तभी तो आंसर की बनाई गई होगी ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस विधेयक की। देखिए, ये है जो केंद्र सरकार लेके आई थी विधेयक, लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024। ये विधेयक अभी 5 तारीख को आया था, अभी 5 फरवरी को ये आया था। ठीक है ना, 5 फरवरी को आया था। ये क्यों आया था? क्योंकि 16 राज्यों में पिछले कई वर्षों से 16 राज्यों में कम से कम 48 घटनाएं ऐसी पाई गई थी, 48 घटनाएं ऐसी पाई गई थी कि जिनसे नौकरियां बाधित हो रही थी। तो इससे 1.2 लाख पदों पर होने वाली भर्ती में कम से कम 1.5 करोड़ बच्चे जो थे उनका भविष्य अंधकार में जा रहा था। इसलिए ये विधेयक लाया गया। और सबसे बड़ी बात जो इस विधेयक की मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि इसमें यूपी पीसीएस आरओ परीक्षा नहीं है। ये शामिल नहीं है राज्य स्तर की परीक्षाएं, इसमें राज्य स्तर की परीक्षाएं नहीं है, जिसमें यूपी पीसीएस भी है और उसमें आरओ भी है। ये शामिल नहीं है इसमें, इस विधेयक में। अब कर लीजिए क्या करेंगे। ऐसे विधेयक का क्या फायदा जिसमें स्टेट लेवल की परीक्षाएं शामिल ना हो। अगर आप इस तरह का विधेयक बना रहे हैं तो आपको स्टेट लेवल की परीक्षाएं भी इसमें शामिल करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है पहले लोअर पीसीएस का एग्जाम होता था, वो सबसे ज्यादा लीक होता था, वो एग्जाम सबसे ज्यादा, लोअर पीसीएस का एग्जाम। अब तो खैर लोअर पीसीएस वो खत्म ही कर दिया, तो वो सबसे ज्यादा लीक होता था वो एग्जाम। अब देखिए, अब आरओ का ये हाल हो गया। राजस्थान का आपको पता ही है क्या हुआ था। ठीक है, तो इस तरह ये एग्जाम लीक हो रहे हैं।
लेकिन फिर मैं वही आपको लास्ट में एक बात और कहूंगा कि 17 मार्च का पीसीएस का एग्जाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 महीना है आपके पास, ज़्यादा दिन नहीं है, लीप ईयर है, 29 दिन का महीना है फरवरी। इसे पढ़िए। 14 नवंबर 14 फरवरी नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपीएससी का। ये एग्ज़ाम भी देना है, ये जरूरी है। हाँ, जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ हूं हर तरीके से, जैसे भी आप मुझे कहोगे, जैसे भी हर तरीके से मैं आप लोगों के साथ हूं। और मैं चाहता हूं कि इसकी पॉजिटिव जांच हो, और जो भी गिरोह है इस तरह का जो ये काम कर रहे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, उन पर कार्रवाई करे प्रदेश सरकार, और इस एग्ज़ाम को दोबारा से कराया जाए, अच्छे तरीके से दोबारा कराया जाए। ये नहीं कि 17 मार्च का ये एग्ज़ाम है पीसीएस का, और उसके फर्स्ट वीक मतलब कि ये मान लो 10 या फिर 24 मार्च को एग्ज़ाम करा दिया। नहीं, टाइम दिया जाए, फिर बच्चों को कुछ टाइम दिया जाए। तो फिर मेरा आप लोगों से फिर यही अनुरोध है कि प्लीज़ जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वे पढ़ाई पर ध्यान दें। 17 मार्च का पीसीएस का एग्ज़ाम है, जो कार्रवाई है जो भी चल रही है वो चलती रहेगी, ठीक है। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।